2025 खत्म होने को है। दुनिया के कई देशों में साल 2026 का आगाज भी हो चुका है। नए साल के स्वागत के लिए भारत के सभी शहरों में काफी तैयारी की गई है। लोगों में काफी उत्साह है, लोग जश्न में डूबे हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम देश के विभिन्न शहरों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 2026 की शुरुआत कैसे हो रही है। दुनिया में भी नए साल के जश्न की खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। और जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अब से करीब 28 मिनट के बाद नया साल शुरू हो जाएगा, 2026 शुरू हो जाएगा। लेकिन दुनिया के कई शहरों में 2026 शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज हो चुका है। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से जगमगा दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। म्यूजिक की धुनों पर लोग जमकर थिरके और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने गुरुवार 1 जनवरी को वर्ष 2026 का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सिडनी में अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित सिडनी हार्बर ब्रिज से झरने जैसी आतिशबाजी के दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों के अनुसार इस बार आतिशबाजी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक व्यापक रहा, जिसमें ब्रिज के पश्चिमी हिस्से और शहर के एक अन्य रूफटॉप से भी लॉन्चिंग की गई। 12 मिनट तक चले इस भव्य आयोजन में सिडनी हार्बर के 7 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 25,000 आतिशबाजी शॉट्स दागे गए। इनसे कॉकटू, कोआला और ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतियों की आकृतियां बनाई गई। आतिशबाजी सिडनी ओपेरा हाउस, शहर की इमारतों और हार्बर में तैरते प्लेटफॉर्म से भी की गई। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में नए साल के जश्न से पहले ठीक रात 11 बजे बोंडाई बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसने 14 दिसंबर को यहूदी समुदाय और पूरे शहर को झकझोर दिया था। खुशी और उत्सव की इस रात में सिडनी ने 1 मिनट का मौन रखकर यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। एकता के क्षण के दौरान सिडनी हार्बर ब्रिज को सफेद रोशनी से रोशन किया गया और हजारों लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पानी पर रोशनी डाली, जो पीड़ितों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक था। इससे पहले हार्बर ब्रिज को नीली रोशनी से सजाया गया ताकि शहर की आधिकारिक चैरिटी पार्टनर बियॉन्ड ब्लू के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान को सम्मान दिया जा सके, जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 24 घंटे मुफ्त सहायता प्रदान करता है। न्यू ईयर ईव के जश्न की शुरुआत करीब रात 9 बजे हुई, जब कॉलिंग कंट्री आतिशबाजी के साथ सिडनी हार्बर में दुनिया के सबसे बड़े आतिशबाजी शो में से एक की पहली झलक देखने को मिली, जिसे देखने के लिए लोग घंटों पहले से कतार में खड़े थे। और वहीं ताइवान ने बुधवार 31 दिसंबर की रात वर्ष 2026 का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ताइपे 101 टावर के सामने हजारों लोग जमा हुए। आधी रात होते ही ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन हो उठी। करीब 6 मिनट तक चले इस शानदार आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ संगीत और लाइट शो भी प्रस्तुत किया गया, जिसने माहौल को उत्सवमय बना दिया। वर्ष 2003 में पहली बार शुरू हुआ ताइपे 101 फायरवर्क शो आज ताइवान के सबसे लोकप्रिय नववर्ष आयोजनों में शामिल है और हर साल बड़ी संख्या में दर्शकों को सड़कों पर खींच लाता है। 或是用你的双眼见证这一刻，我们迈向2026年啦！现场的朋友们，我们不畏风雨，在2026年的第1分钟，迎接灿烂的烟火。穿全曲，可以直接感受到那个呐喊心中热情的时代。是的，漂亮点睛的亮度。 这一排越来越大，太漂亮了，这太棒了！
ताइपे के बाद बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग ने साल 2026 का स्वागत इस बार पारंपरिक आतिशबाजी के बजाय भव्य लाइट शो और काउंटडाउन के साथ किया। शहर के सेंट्रल जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में लाइव म्यूजिक और रोशनी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। नवंबर में ताइपो में हुई घातक आग की घटना के बाद सरकार ने विक्टोरिया हार्बर पर होने वाली वार्षिक आतिशबाजी रद्द कर दी थी। इसके स्थान पर न्यू होप्स न्यू बिगिनिंग्स थीम पर आधारित आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा फैलाना था। सेंट्रल जिले की 8 प्रमुख इमारतों के अग्रभाग को विशाल काउंटडाउन घड़ियों में बदला गया, जिन पर 3 मिनट तक लाइट शो चला और नए साल का स्वागत किया गया। तो हमने आपको दिखाया कि दुनिया भर में नए साल 2026 का जश्न शुरू हो चुका है। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। मलेशिया में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ लोगों ने जगह जगह डांस, बॉनफायर पार्टी के इंतजाम किए हुए हैं, तो वहीं इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। और वहीं दुबई की बात करें तो नया साल 2026 के उपलक्ष्य में दुबई का आसमान रोशनी से नहा गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा रंग बिरंगी लाइट्स, लेजर शो और आतिशबाजी से जगमगा उठी। पूरा डाउनटाउन दुबई तालियों और उत्साह से गूंज उठा। दुनिया भर से आए लाखों सैलानियों और स्थानीय लोगों ने इस शानदार नज़ारे को लाइव देखा। और वहीं न्यू ईयर का आगमन किरिबाती न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है और भारत में कुछ समय बाद हम नए साल 2026 का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को नए साल की शुभकामनाएं दी। किरिबाती न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इन देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। दुनिया में सबसे पहले किरिबाती देश में नए साल की शुरुआत हो गई। भारतीय समय अनुसार करीब शाम 3:30 बजे किरिबाती में नए साल का जश्न शुरू हो गया। ये देश दुनिया में सबसे पहले नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल की शुरुआत हो गई। इन देशों में नए साल के जश्न पर ढेरों रंग बिरंगी आतिशबाजियां, संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। विदेशों की तरह ही भारत में ही अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे देश में खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। लोग नए साल के स्वागत की जश्न की तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ गोवा, शिमला, मनाली, देहरादून समेत टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में भी नए साल की स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का जोश 7वें आसमान पर है। नए साल के स्वागत के लिए देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भक्तों का भी सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या, काशी, वृंदावन और हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शनों के लिए भारी संख्या में राम भक्त पहुंच चुके हैं। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में भी शिव भक्तों ने हाजिरी लगाई। बांके बिहारी मंदिर में और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। अटारी बागा बॉर्डर पर नए साल के जश्न को मनाने के लिए दूर दराज शहरों से लोग पहुंचे। परेड देखने के लिए सैलानी उत्सुक नजर आए।
हम यूएस से आए हैं, डालस टेक्सास से, और हम लोग यहाँ पे न्यू ईयर्स मनाने आए हैं और आज हम परेड देख रहे हैं। मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो अभी हाल फिलहाल तो अच्छा एक्सपीरियंस है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, और अंदर जाने के बाद और भी बेटर लगेगा मेरे। जी न्यू ईयर पे परेड देखने आए हैं। तो क्या रेजोल्यूशन है आपका इस न्यू ईयर का? बस हमारा देश आगे बढ़ता रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर भी है। इस नव वर्ष में हम देश के विकास, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करें। वर्ष 2026 सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। साथ ही सशक्त और उज्जवल भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को नव ऊर्जा प्रदान करे। इस तरह देश विदेश में नए साल पर उत्सव का माहौल है और सभी के चेहरों पर साल 2026 को लेकर नई उम्मीदें और खुशियां साफ देखी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विदेशों में किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, ये हमने आपको दिखाया। भारत के भी कुछ शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न सैलानी धूमधाम से मना रहे हैं। हिमाचल पूरी तरह सैलानियों से भर चुका है। नए साल के स्वागत को लेकर कुछ ऐसा ही नज़ारा शिमला में भी देखने को मिला, जहां नए साल के जश्न में रिज मैदान पर्यटकों से पैक था। लोग नाच गाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले आपको दिल्ली और बेंगलुरु लिए चलते हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला मौजूद हैं और बेंगलुरु में हमारी संवाददाता ज्योति दाफेदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में किस तरह की सरगर्मियां देख रहे हैं आप? हालांकि कड़ाके की ठंड है। मुकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अभी हम मुकेश से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ज्योति के पास चलते हैं, बेंगलुरु। ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ज्योति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी हम अपने संवाददाताओं के पास जाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली और बेंगलुरु में किस तरह का माहौल है वो हम आपको दिखाएंगे। और हमने आपको दिखाया है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से वहाँ पर पर्यटक पहुँचे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नए साल के जश्न को लेकर विकासनगर स्थित आसन बैराज और जौनसार भावर स्थित चक्राता, सहिया, कालसी, हरिपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। आसन झील की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वातावरण और रोमांचक वाटर एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पहुंचे हैं। पर्यटकों का कहना है कि अपेक्षाकृत शांत और स्वच्छ वातावरण वाले आसन कंजर्वेशन झील काफी सुकून दे रही है। और वहीं वन दरोगा प्रदीप सक्सेना ने जानकारी दी है कि अभी तक आसन बैराज में 5000 के करीब पक्षी पहुंच चुके हैं। पर्यटकों को ये जगह काफी पसंद आ रही है। उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभी तक लगभग 5000 के करीब पक्षी पहुंच चुके हैं। इसमें रूडी सेल्डक है, मलाड है, गैडवाल है, यूरेशियन विजन है, कूट्स हैं। कुल मिला के लगभग 18 प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहाँ पे अभी प्रवास कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद के विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली में नए साल 2026 का जश्न मनाने देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। औली के मनोरम और अनुपम प्राकृतिक नज़ारों को देखकर सैलानी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से कई पर्यटक मायूस भी दिखाई दे रहे हैं।
देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नए साल का जश्न मनाने औली आए हैं, लेकिन बर्फ न देखने के कारण उन्हें निराशा हुई है। हालांकि उन्होंने यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद लिया है। 50% तो हमने जो हमें करना था यहाँ वो तो हम कर चुके हैं, एंजॉय ले चुके हैं, रियलिटी से रूबरू हो चुके हैं। पहले अगर यहाँ स्नोफॉल होता तो हम जो रील्स देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलता। आज जो हम देख रहे हैं सारा बिल्कुल प्रकृति का टॉप नजारा, और जो रियल से हटके हैं, रील से हटके, और रियल में जो चीज दिखाई है वो है यहाँ। आज जो देखने को मिला हमें सारी वादियाँ, पहाड़ियाँ, ये जारे भी कट्टे हैं या जो चीज मिली हुई है वो देखने को मिल रही है। हम एक्सपेक्टेशन तो स्नो की लेके आए थे, बट वो नहीं मिली। फिर भी उसके अलावा जो यहाँ के माउंटेन्स हो, जो हमको देख के बहुत मजा आया, और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्नो पड़े, तो और जो भी पर्यटन आएंगे तो उनको स्नो कम से कम यहाँ पे देखने को मिले, जिसके लिए औली फेमस है। तो हमने आपको दिखाया उत्तराखंड में, हिमाचल में किस तरह से पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं और नए साल का स्वागत करने की पूरी तैयारी वहां पर कर रहे हैं। और जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब से करीब 13 मिनट के बाद नए साल का स्वागत किया जाएगा। नया साल 2026 भारत में शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्व के कई देशों में नया साल शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की ये तस्वीरें, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर नया साल 2026 का आगाज़ हो चुका है। ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से जगमगा दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में ज़बरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। म्यूजिक की धुनों पर लोग जमकर थिरके और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के। तो हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के, जहां पर नए साल का स्वागत किया गया। और चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पर नया साल शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के ये दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नए साल का वहां पर स्वागत किया गया और काफ़ी उत्साह वहां पर लोगों में देखा गया। नए साल को लेकर के बच्चे, बुजुर्ग सब जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो ये न्यूजीलैंड के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने गुरुवार 1 जनवरी को वर्ष 2026 का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सिडनी में अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित सिडनी हार्बर ब्रिज से झरने जैसे आतिशबाजी के दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों के अनुसार इस बार आतिशबाजी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक व्यापक रहा, जिसमें ब्रिज के पश्चिमी हिस्से और शहर के एक अन्य रूफटॉप से भी लॉन्चिंग की गई। 12 मिनट तक चले इस भव्य आयोजन में सिडनी हार्बर के 7 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 25,000 आतिशबाजी शॉट्स दागे गए। इनसे कॉकटू, कोआला और ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतियों की आकृतियां बनाई गईं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में नए साल की शुरुआत हो गई है और भारत में किस तरह से तैयारी चल रही है नए साल के स्वागत की। मुश्किल से 10 मिनट और रह गए हैं। मुंबई चलते हैं। श्यामा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह का माहौल है वहाँ पर, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट और बचे हुए हैं नए साल की शुरुआत में। जी, आपको मैं सीधे आपको दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ हम मरीन ड्राइव पर हैं और कुछ ही देर पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब देखिए आप, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। परिवार के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में आए हुए हैं। और मुंबई, हम हमेशा कहते हैं कि मुंबई जो सिटी है वो सोती नहीं है, और आज तो काफ़ी ज़्यादा ही जगी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मरीन ड्राइव का एक जो एरिया है वो परफेक्ट होता है अपने नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। और हमारे
हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से नए साल का एक आगमन, नए साल का जो वेलकम करते हैं। क्या है आपके प्लान्स? जी 2025 बहुत अच्छा रहा, लेकिन उससे भी अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 है वो हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत उन्नति भरा ये वर्ष रही है। मनोकामना करने के लिए और भगवान से दुआ करने के लिए यहाँ मुंबई के नरीमन पॉइंट पर आए हम लोग। आप बताइए क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, और जैसा इन्होंने कहा 2025 काफ़ी इवेंटफुल रहा, तो कैसे आप समअप करेंगे? प्लान तो कुछ खास नहीं है, बट हम चाहेंगे कि 2025 बहुत अच्छा, 2026 बहुत अच्छा रहे हमारे लिए। कुछ नई चीज़ें हो, कुछ नया एहसास आए, कुछ नई बातें हो, उत्साह हो, उमंग हो, हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। बोलिए, बोलो बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आइए 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 सर, आइए। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 2025 कैसा रहा? और 2025 हमारा स्विंग्स ईयर, अप डाउन, लेकिन ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। 2026 को कैसे वेलकम करेंगे? 2026 को चिल्ला के वेलकम करेंगे, सबको खुश देखना चाहेंगे, मुंबई को और प्रॉस्पर होता देखना चाहेंगे, और क्या चाहिए हमें। आप बताइए। मुंबई के साथ इंडिया को भी डेवलप होता देखना चाहेंगे। 2025 वाज वेरी गुड फॉर इंडिया एंड वी आर होपिंग फॉर गेटिंग मोर बेटर। 2026 में और अच्छा डेवलपमेंट होगा। यू सीन द मरीन कोस्टल सबवे एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ गोइंग वेरी फाइन दिस। आइए मैम, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप आए हुए हैं मरीन ड्राइव पे, क्या प्लान है यहाँ? वेल, यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, सबको विश करने आए हैं और आने वाला साल सबके लिए खुशहाल अमन लेके आए, यही कामना करते हैं। आ जाइए, आप आइए, आगे आइए। आप बताइए 2026 को किस तरीके से आप लोग आगाज जो होगा, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? हम लोग एकदम हैप्पी मूड में हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाए, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। आप लोग यूथ हैं, आप लोग का क्या प्लान्स हैं? बस ग्रोथ चाहिए लाइफ में। अभी जो पेंडिंग था, जो गोल अचीव नहीं हुआ 2025 में, वो अचीव करना है। रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन वही है जो बकेट लिस्ट में था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। ओके, तो सीएस मैं आपको बता दूं कि इस बार हमने काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी देखा कि रेजोल्यूशंस छोड़ दीजिए, अब जो बचा हुआ था 2025 का उसे ही 2026 में पूरा करते हुए लोग नजर आएंगे और काफ़ी उत्साहित है यहाँ पे लोग। जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मुंबई जो है वो सोती नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप मुंबई कर्स को देख रहे हैं। इतने सारे मुंबई कर्स को संभालने के लिए एक जो व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए पुलिस की यहाँ पर निगरानी, जो बंदोबस्त है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में की गई है। अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जो क्विक रिस्पांस टीम है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, होम गार्ड्स, इन सभी को मिला के यहाँ पर 17,000 पुलिस यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्रेजेंट है। और अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ ना मरीन ड्राइव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये जो साउथ मुंबई का जो फेमस स्पॉट्स है, आकर्षण है यहाँ पर, बांद्रा की बात कर लीजिए, सबर्ब्स की बात कर लीजिए, सभी जगह पर। ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल वहाँ पर है, हमारे दर्शकों को दिखाइए और कुछ लोग वहाँ पर अगर हैं तो उनसे बातचीत भी करिए। नए साल के लिए कुछ ही पल बाकी है, तो लोग यहाँ पे नए साल को वेलकम करने के लिए, सुस्वागत करने के लिए लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं बेंगलुरु के ब्रिगेड एरिया में हूँ, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन बेंगलुरु। यहाँ पे नए साल मनाने के लिए लोग यहाँ पे जमा होते। मैं आपको यहाँ की नजराना दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो कुछ ही पल बाकी है नए साल को वेलकम करने के लिए। बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ, उनका टाइम स्पेंड करने के लिए और वेलकम करने के लिए। मैं कुछ लोगों से बात करना कोशिश करती हूँ। Very much crowded here and we are not able to go inside the street. It's very difficult actually, you know. Police people are not allowing us to go there. Thank you. नए साल के लिए Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Super, super! Happy New Year! Happy New Year! तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की जमा हुई तो सब लोग मजे में हैं और
साथ नए साल को मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो कुछ ही मतलब अभी 5 ही सेकंड बाकी है, तो आप लोग आप देख सकते हैं कैमरा पे हमारे, क्योंकि काफी भीड़ भी वहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं वहाँ पर? यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी वैसा ही है। 10,000 पुलिसों को डिप्लॉय कर चुके हैं, क्योंकि जो आरसीबी के विजयोत्सव के वो वक्त जो स्टैम्पेड हुआ था, तो उसको नजर में मध्य रखते हुए यहाँ पे ऑल ओवर सिटी 20,000 पुलिस को डिप्लॉय कर चुके हैं और मेन ट्रैक स्कैन ये पहले कर रहे हैं, और उसके साथ साथ विमेन सेफ्टी के लिए विमेन पुलिस और विमेन बाउंसर, विमेन कैब ड्राइवर को भी यहाँ पे पुलिस ने डिप्लॉय कर चुके हैं। और थोड़ा ही समय बच गया है, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। मुकेश, दिल्ली में किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं नए साल के स्वागत की? बिल्कुल चंद्रशेखर, इस समय मैं दिल्ली के द्वारका इस्कॉन टेम्पल में, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अंदर इतना शोर है। मैं कुछ देर पहले इस प्रांगण के अंदर था और नए साल का जो उत्सव है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। मंदिर के जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं। प्रीतम जी, किस तरह का अंदर माहौल है और क्या नए साल की खास तैयारी है? जी बहुत ही मतलब यहाँ जब तक कोई व्यक्ति नहीं आएंगे ना तो उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इस्कॉन द्वारका हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही धूमधाम से नया साल की स्वागत कर रहे हैं। क्या स्पेशल है कल के लिए? और स्पेशल बहुत कुछ है यहाँ पे इतना कुछ चलेगा। कल यहाँ पे अमेरिका से ग्रैमी अवार्ड नॉमिनी गौरमोनी माता जी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे कीर्तन होंगे इनके द्वारा। 11 बजे से 1 बजे तक ये कीर्तन चलेगा। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में बहुत सारे एक्टिविटी होंगे। कितने लोग एक्सपेक्टेड है आने के लिए? देखिए, पिछले साल पूरे दिन सुबह 4:30 बजे से यहाँ पे भीड़ शुरू हो जाते हैं और ये पूरे रात को 9 बजे तक ये भीड़ चलते हैं और करीब पिछले साल भी लाखों लोग यहाँ पे आए पूरे दिन में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि इससे ज्यादा ही होंगे। सर, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है नए साल को लेकर के? क्या रेजोल्यूशन तो जो भी पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी उनको पूरा करना, उनको ठीक है कंप्लीट करना, वो गोल्स कंप्लीट करना। आपका क्या टारगेट है सर? भाई साहब, इस बार तो केवल हेल्थ के ऊपर है और प्रभु के लिए है। बस प्रभु और हेल्थ दो चीजों के ऊपर इस बार बहुत ध्यान देना है हमने। ठीक है मुकेश, मुश्किल से 2 मिनट का समय अब बच गया है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। श्यामा के पास चलते हैं। श्यामा मुंबई में मौजूद हैं। श्यामा, कुछ लोगों से आप अगर बात कर सकती हैं कि नए साल के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है उन लोगों ने, और मुंबई में किस तरह की तैयारी है जगह जगह पर नए साल के स्वागत के लिए? जी चंद्रशेखर, आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर मुंबई में 17,000 के करीब पुलिस को लगाया गया है और वो इसलिए कि मुंबई तो एक तो खुले ओपन स्पेसेस में सेलिब्रेशंस के लिए जानी जाती ही है, बल्कि यहाँ पर साथ में पार्टीज़ भी बहुत होते हैं और इन सब जगहों पर जो व्यवस्था है वो सही मेंटेन्ड रहे, इसके लिए भी की जा रही है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, दूरदर्शन के जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि किस तरीके से न्यू ईयर का एक जो उत्साह है वो आप लोग में है और परिवार के साथ आप यहाँ हैं, कैसे देख रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ की मेन ड्राइव देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहली बार मुंबई आई हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे मुंबई के बारे में? एकदम तारीफ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ठीक है चंद्रशेखर, आपने सुना, मुंबई की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। सर, आप बताइए। हम तो मुंबई के रहने वाले हैं। हमें मुंबई जैसी कोई शहर नहीं दुनिया में। मुंबई इज मुंबई, ओनली मुंबई। आप आइए आगे। क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, आप सभी लोगों से, सभी हमारे जो संवाददाता हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी ओर कैमरा कर दीजिए, क्योंकि मुश्किल से ये आप काउंटडाउन देख सकते हैं। यहाँ पर अब चलना शुरू हो गया है। 18, 17, 16, 15, 14 तो नए साल की बस शुरुआत होने वाली है और वो पल आ गया है जब 2026 का स्वागत किया जाएगा। 3, 2, 1 और ये शुरू हो गया है वर्ष 2026। वर्ष 2025 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त हो गया है और वर्ष 2026 शुरू हो गया है। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये हम दृश्य देख रहे हैं
ये मुंबई के दृश्य हैं, विभिन्न जगहों के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मुंबई के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल। वर्ष 2026 आप लोग हो अभी शुरू हो गया है। देश के विभिन्न शहरों से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से दूरदर्शन परिवार की ओर से नए साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। तो 2025 खत्म हो गया है, 2026 शुरू हो गया है। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 की अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ अब 2026 का स्वागत कर रहा है देश। दुनिया के कई शहरों में 2026 पहले ही शुरू हो चुका है और भारत में अब 2026 शुरू हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, कई जगहों के हमने आपको दृश्य दिखाए, किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल है। लोग जश्न मनाकर, पार्टी कर कर 2026 का स्वागत कर रहे हैं। तो 2026 शुरू हो चुका है और ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है बेंगलुरु से। ज्योति, बेंगलुरु के दृश्य दिखाइए हमको। ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, यहाँ पे इतना क्राउड है। फाइनली इतने दिनों तक 2026 के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो मौका आ गया, 2026 शुरू हुआ है। जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मेरे पीछे इतने लोग आ रहे हैं उनके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, इतना क्राउड है यहाँ पे। तो सब लोग, मैं और एक बार नजारा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप नजारा दिखाइए और इन नजारों के बाद हम दर्शकों को सीधे कर्नाटक से लिए चलेंगे कश्मीर। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु के। वहां पर आप देख सकते हैं भीड़ को नियंत्रित कर रही है पुलिस। 2026 के स्वागत के लिए वहां पर यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में वहां पर लोग सड़कों पे आ गए हैं। और कर्नाटक से आइए सीधे चलते हैं हम कश्मीर, पहलगाम से हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? आपके साथ कुछ लोग हैं तो आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं 2026 को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा उत्साह है न कि कश्मीर में, न कि पूरे मुल्क में, बल्कि अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, पूरा उत्साह है। पहलगाम आज पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। जो टूरिस्ट है न सिर्फ भारत वर्ष से बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो मुंबई से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं। इस वक्त यहाँ पहलगाम में एंजॉय कर रहे हैं और केक काटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपकी बात कराना चाहूंगा हमारे एक मित्र जो दिल्ली से आए हुए हैं टूरिस्ट। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हमीद खान है, मैं मुंबई से आया हूँ। जी हमीद साहब, कैसा लग रहा है? अभी आप पहलगाम में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2026 ने दस्तक दी है, 2026 में हम इस वक्त हैं, तो क्या महसूस आपको हो रहा है इस पहलगाम में? बहुत सुकून महसूस हो रहा है और आगे चल के 2026 पूरे देशवासी और पूरा विश्व के लिए सुकून भरा रहे। तो कैसा माहौल लगा, कैसा भाईचारा आपको नजर आया? बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि एक सुकून है यहाँ पर, जैसे मौसम में भी सुकून है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मेहमान नवाजी इतना अच्छा है और हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि दुनिया में कहीं जन्नत हो तो कश्मीर है और ये यहाँ पर आके ही एहसास हो पाएगा। आपने इस बार यहीं पे सेलिब्रेट क्यों करना चाहा आपका न्यू ईयर, कहीं और क्यों नहीं आपने सेलिब्रेट किया? ऐसा कुछ खास रीजन नहीं था, लेकिन बहुत दिन से दिल में था एक ख्याल कि नहीं कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, तो इस बार ये पूरा हो पाया और आज बहुत अच्छा लग रहा है पहलगाम में आके। 2 दिन हमने गुलमर्ग में रहा, वहाँ पर भी काफी अच्छा लगा। पहले दिन हम श्रीनगर में थे और आगे हम सोनमर्ग जाएंगे आज, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। टूरिस्ट जो मुंबई से आए हामिद साहब, और भी हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो राजस्थान से हैं। एक टूरिस्ट हमारे साथ राजस्थान से, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू, जी मैं राजस्थान से भरतपुर से हूँ। मैं सभी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैमरा में देख के बताइए। पहलगाम में आकर के बहुत अच्छा लगा
और यहाँ पर मुझे न्यू ईयर मनाने का मौका भी मिला। मैं सभी से नए साल की कामना करती हूँ कि नया साल सभी के लिए खुशियों से भरा हो। नया साल सभी लोगों के लिए खुशियों से भरा हो। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी देशवासियों से? जावेद, आपके पास हम अभी आएंगे। हमारे साथ दिव्यांशु भी जुड़ गए हैं कनॉट प्लेस दिल्ली से। दिव्यांशु, कनॉट प्लेस में काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद होंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह से नए साल का स्वागत किया जा रहा है वहां पर। देखिए, बिल्कुल नए साल का आगाज हो चुका है, ऐसे में लोग जश्न में डूबे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये दरअसल कनॉट प्लेस इनर सर्कल की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में खासकर जो यूथ है वो यहाँ पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं अपना साल यहाँ पर मना रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि 7 बजे से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन दूर दूर से लोग पैदल अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं और नए साल का जश्न मना रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नया साल का आगाज हो चुका है, कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग सब दिल्ली में आके, सीपी में आके जश्न मना रहे हैं। हम 2026 में जा रहे हैं और 2025 को अलविदा कर रहे हैं। तो अभी हम सारे लोग जश्न मना रहे हैं एंड आफ्टर पार्टी करेंगे। बस फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फैमिली? हाँ जी, मैं सारे फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। ये सारे मेरे इधर फ्रेंड्स हैं और इन सब के साथ आके हम पूरा फुल मौज करने आए हैं यहाँ पर। टीका आपको लगा है? मंदिर भी होके आए? जी, हम मंदिर भी होके आए हैं और गुरुद्वारे भी होके आए हैं। हम 31st नाइट को दोनों जगह होके आए हैं। अब हम कल भी जाएंगे। हम उसका आगाज अपने मंदिर के साथ जाने के साथ और गुरुद्वारे के साथ करेंगे उसका। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। आपको फिर दिखाना चाहूंगा, कनॉट प्लेस इनर सर्कल है। यहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा के, हम कह सकते हैं कि अच्छे इंतजाम किए हैं। कुछ फैमिली और हैं, बातचीत करेंगे इनसे। मैम, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? हम आए हैं दिल्ली से, हम आए हैं पुणे से दिल्ली में कनॉट प्लेस में सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर, स्पेशली इस एरिया में जो कि बहुत ही हैपनिंग है। हम फैमिली के साथ हैं और पुणे से आए। हम महाराष्ट्र सदन में रुके हैं, तो हमने आई थिंक वो वहाँ पे बहुत अच्छा फूड मिलता है, तो हमने वहीं पे खाना खाया है। तो पुणे में अच्छा सेलिब्रेशन होता है, दिल्ली में क्या लगा आपको? सेलिब्रेशन तो सब जगह अच्छी से ही होता है, बढ़िया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा है और मतलब माहौल भी काफी अच्छा, सिक्योरिटी अच्छी लगी है, तो कोई टेंशन नहीं है हमें यहाँ पे बिल्कुल भी। बेटा, आप बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो न्यू ईयर? बहुत मस्त, बहुत। कौन सी क्लास में हो ये बताओ? 4th स्टैंडर्ड में। हाँ। अच्छा लगा दिल्ली आकर? बहुत। कैसे सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ? हम कहाँ घूमे? हम ये भूल गए? हाँ। कनॉट प्लेस सर्कल घूमा आप? हाँ, पूरा सर्कल घूमा। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आया है, कोई फैमिली के साथ आया है और नए साल का आगाज हो चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे इलाके को खाली कराना शुरू करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी दिल्ली पुलिस को देखनी होती है। सीनियर ऑफिशियल्स दिल्ली पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल सीपी से अभी हमने बातचीत की है, तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी पूरी रात इसी तरीके से अरेंजमेंट रहती है। लेकिन फिलहाल आप ये भी देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं फिलहाल कनॉट प्लेस का ये जो पूरा सर्कल है इसको खाली करा रहे हैं कि कोई ना कोई किसी तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना हो। जी दिव्यांशु, ठंड कैसी है? क्या ठंड खलल डाल रही है जो लोग वहां पर जश्न मनाने आए हैं उनमें? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में फिलहाल सर्दी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों का जोश इतना है कि कहीं ना कहीं गर्मी शरीर में आ गई है। सर्दी के बारे में बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। सर्दी कैसी है दिल्ली की? 1 नंबर है सर, बहुत सर्दी है, जबरदस्त। और 2026 ऐसा जाना चाहिए, बहुत हिंदुस्तान वासियों के अच्छा जाना चाहिए। मैम, आप आइए आगे, आप आइए। आप सबसे पहले बताइए कहाँ से हैं और दिल्ली की सर्दी कैसी लग रही है? सर, मैं एक्चुअली तो हूँ वेस्ट बंगाल से, पर हम यहाँ पे आए हैं पढ़ाई करने के लिए और सर्दी यहाँ की अच्छी है। दिल्ली की सर्दी तो ऑब्वियसली अच्छी होती है। हमारे स्टूडियो से एक सवाल आया है कि सर्दी की वजह से जश्न में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, दिल्ली की सर्दियाँ बेस्ट होती है, मुझे लगता है वो जश्न के लिए बहुत अच्छी होती है ऊपर से। ठीक है, कैसी सर्दी आप? दिव्यांशु, मैं तो बहुत अच्छा है, जो सर्दी से ही तो ज्यादा मजा है दिल्ली में। दिल्ली आना है सर्दी के लिए, गर्मी तो हर जगह है। जी दिव्यांशु, अब हम दिल्ली के बाद देहरादून जाना चाहेंगे। रेनू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेनू, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो काफी संख्या में वहां पर पर्यटक आए हुए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह का माहौल है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त राजधानी देहरादून के घंटा घर पे हम खड़े हैं और आतिशबाजी आप सुन सकते हैं। यहाँ पे जोरों शोरों से नए साल 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और बड़ी बेतरतीबी से इंतजार कर रहे थे लोग 12 बजने का। जैसे ही 12 बजे लोगों ने यहाँ पे आतिशबाजी शुरू कर दी और बहुत उत्साह है लोगों में। अगर हम पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। अगर कोई गाड़ी शराब पीकर चला रहा था उनकी चेकिंग की जा रही थी, लेकिन बड़ी ही सावधानी से लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर जानते हैं कि आखिर कैसा इनको लगा है साल 2026 में जाकर। क्या नाम है आपका? अवनीत। कैसे बना रही है साल 2026? वी एंजॉइंग सो मच और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है और पुलिस वगैरह सब ध्यान रखने हैं जो भी है, एंड वी एंजॉइंग सो मच। एंड जो भी इंतज़ाम था लाइक 12 बजने पे सब लोग इतना क्राउड एंजॉय कर रहा है। वी एंजॉइंग सो मच। बिल्कुल, देखिए लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि देहरादून में काफ़ी सावधानी से और बहुत ही सुरक्षा से पुलिस के इंतजाम थे और नया साल का जश्न आप देख सकते हैं। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। अगर कुछ लोग हमारे पास आते हैं उनसे जानते हैं कि कैसा उनका नया साल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम साहिल है। मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, देहरादून उत्तराखंड के अंदर आके। और मेरे को मतलब बहुत न्यू ईयर सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू देख के, माहौल देख के एकदम सो लाइक मतलब बहुत अच्छी वाइब है, पीसफुल है यहाँ पे मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड का मौसम है, टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं अन्य अन्य राज्यों से, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है। राजधानी देहरादून में जश्न मनाकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है और उनका कहना है कि काफ़ी पीसफुल इन्होंने यहाँ पे नए साल का स्वागत किया है। और पुलिस जी रेनू, अब हम बेंगलुरु चलेंगे एक बार और। ज्योति वहाँ पर मौजूद हैं। ज्योति, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर थी नए साल के जश्न के लिए और नए साल के स्वागत के लिए, तो हम ठीक से आपकी बात सुन भी नहीं पाए। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का माहौल था जब नया साल वहाँ पर शुरू हुआ और क्या कुछ इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि शहर में, क्योंकि बेंगलुरु की हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी जश्न भी होते हैं, शहर में नए साल के स्वागत के लिए जो जश्न मनाए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर मनाए जा रहे हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। एब्सोल्युटली, यहाँ पे जब से मैं देख रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ, लोग बहुत भीड़ में जमा हो रहे हैं। अभी 2026 आ चुका है, इस जश्न मनाने के लिए यहाँ पे लोग, ये ब्रिगेड रोड है मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, 8 बजे से देख रही हूँ लोग जैसे ही जमा हो रहे हैं, उनके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ आ रहे हैं। तो उनका जश्न जो है अभी भी कम नहीं हुआ है, जोश कम नहीं हुआ है। ठंड का, सर्दी का मौसम है, फिर भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे हैं। ब्रिगेड रोड और कोरमंगला, इंदिरा नगर, ये सब एरिया है ना, यहाँ पे बहुत लोगों का भीड़ जमा होता है। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है, कभी भी नहीं सोता। यहाँ पे 12 बजे तक, 1 बजे तक लोग रहते हैं, लेकिन आज तो इतने संख्या से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। मतलब वो जोश है उनमें, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, पब में है। और मैं इसके साथ साथ में पुलिस का प्रोटेक्शन का जो है, सेफ्टी मेजरमेंट का बारे में बात करनी चाहती हूँ। ओवरऑल बेंगलुरु में 20,000 से ज्यादा पुलिस को डिप्लॉय कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार AI को यूज कर चुके हैं पुलिस। हीट मैप सिस्टम, मतलब क्राउड कंट्रोल करना है। कई पर्यटक राजस्थान में भी पहुंचे हैं। जयपुर से हमारे साथ अतीक जुड़ रहे हैं। अतीक, जयपुर में किस तरह का माहौल है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए और साथ ही साथ बताइए कि काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं राजस्थान में, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, किस तरह से नए साल का जश्न वहां पर मनाया जा रहा है? अतीक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जयपुर में जिस तरीके से जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो युवा बड़ी संख्या पर मौजूद है, क्योंकि राजस्थान में जो बहुत ज्यादा दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो युवा है डीजे की धुन पर कैसे थिरक रहे हैं, अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ और अपने साथियों के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, बात करेंगे। सर, नया साल आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या
मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बस यही कहना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। मैडम, आज नया साल आ चुका है, आप डीडी न्यूज पर लाइव हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हैप्पी न्यू ईयर। तो गाने की थाप पे है। मैडम, आज नया साल शुरू हो चुका है, इस वक्त डीडी न्यूज आपको पूरी देख रहा है, क्या कुछ कहेंगी नए साल को लेकर, क्या रेजोल्यूशन? आई होप कि सबके लिए ये नया साल बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। ये साल बहुत अच्छा जाए, सब कुछ चीजें बहुत अच्छा हो, बस यही उम्मीद है सबसे ज्यादा। रेजोल्यूशन ले रहे कि नया साल आया, नई उमंग नई उम्मीदों के साथ आता है, बहुत सारी खुशियां हो, सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहे एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो, बस यही कहना है। हैप्पी न्यू ईयर। और भी हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, नया साल आ चुका है, नया साल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको नया साल? Amazing, really good. We are really good. We are feeling free. योगी रमदास योगी ओए ओए ओए। नए साल को लेकर के क्या कुछ बातें हैं, कैसा लग रहा है? यार, हम आज में जीते हैं, कल का कल देखेंगे। यूथ है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज है हम आज को जीते हैं, खुलकर जीते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि पूरा जयपुर है, जयपुर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो होटल्स हैं, मॉल्स लगभग फुल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और लाखों की संख्या में इस जगह पर जो है यहाँ लोग आ चुके हैं। जी ठीक है अतीक, जहां एक और लोग जश्न मना रहे हैं, पब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, विभिन्न तरह की पार्टियों में जा रहे हैं, वहीं भगवान के मंदिरों में भी कई लोग जा रहे हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह का माहौल वहां पर है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं अभी देखिए जब से शाम से आया हूँ, यहाँ पर भारी भीड़ है और देखिए नया साल शुरू हो गया है। ये जो लाइन है, ये पंक्ति दिख रही है, अभी ये मंदिर प्रांगण के अंदर थे। इस बार नए साल पे क्या उम्मीदें हैं? नहीं, हम लोग तो नए साल शुरुआत किए टेंपल में आके, बहुत अच्छा लगा। और ड्यूटी डाला है, मिलिट्री में है। मॉर्निंग आप बताइए कैसा? मैं नए साल पे यहाँ पे पहली बार आई और मैं सच में कह सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे यूनिक होने वाला है मेरा यही साल। नया साल आपके लिए अच्छा होने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? नए साल पे सभी के लिए सब शुभकामनाएं और हरि बोल। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर नए साल को लेकर के उत्साह अपने चरम पर है, अंदर भी भीड़ है। कैमरामैन सुनील से कहूंगा थोड़ा सा पैन करके दिखाएं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सुबह सुबह आ करके उन्होंने यहाँ पर हरे बोल के नारे लगाए। एक बार जोर से हरे बोल के नारे लगा दीजिए। तो यही ये इनकी भक्ति है, आस्था है और इसी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल इनके लिए एक नई उम्मीद लेकर के आए और इस बार ये अपनी उस नई उम्मीद पे खरा उतरे, क्योंकि काफी नए यूथ थे जो इस बार यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि इनके लिए साल अमेजिंग होने वाला है और उम्मीद यही करेंगे। जिस तरह की भीड़ है, ये ऐसी भीड़ आपको तमाम बड़े मंदिरों में देखने को मिलती है और यही नए साल का रेजोल्यूशन है कि स्वस्थ रहें और जो भी देश के लिए कर सकते हैं वो करें और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं और मंदिर प्रांगण के और लोग भी देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने सबने प्रार्थना करी, चैंटिंग करी और अपने आप को यहाँ पर उत्साहित करके रखा, क्योंकि नया पर्व है, नया साल है 2026, नई उम्मीदें हैं, नई बिल्डिंग फाउंडेशन होंगी, काफी कुछ नया यहाँ पर इस साल इनके साथ होगा, तो उसकी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर हैं। मुकेश, आपसे अगर हम जानना चाहेंगे, कई लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, जो बीत गया है साल 2025, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है लोगों का? बिल्कुल, जो बीत गया साल उसको लेकर के क्या कुछ कहना, चलिए सीधे ही बात कर लेते हैं। बीता साल जो गया उस पर क्या था और नए साल पे क्या उम्मीदें? बीता साल जो गया वो भी अच्छा था, वो भी भगवान के नाम से था, वो भी हरि के नाम से था, अगला साल भी हरि के नाम से होगा। जी जी, बताइए माता क्या कहना चाह रहे थे आप? वो भी बहुत अच्छा था, भगवान ने हमें नया मौका दिया है नए साल में, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग है, समय बहुत खराब है, जितनी भक्ति करोगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये देखिए भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु जी, नया साल जो है नई उम्मीदें लेके आए, पुराना साल पुरानी उम्मीदों के साथ खत्म हुआ, क्या लगता है कि नए साल में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? डेफिनेटली नया साल बहुत ही अच्छा होगा। जो 2025 हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस हमने लिए हैं, वही एक्सपीरियंस हमें 2026 पे मिलेगा। इसी के हम उसी प्रोसेस में जाएंगे जहाँ पे हम
और अच्छे से अच्छी चीजें करेंगे। देश और आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली भारत विश्व गुरु बनेगा और 2026 में बनेगा। बिल्कुल, देखिए भारत 2047 में जिस तरह से अपना एक मिशन लेकर के चल रहा है कि अमृतकाल का जो मिशन है वो चल रहा है, और इन्होंने बोला 2026 में से एक बार नई से शुरुआत होगी और विश्व गुरु की शुरुआत होगी। खेलों को लेकर के देखिए, चाहे व्यवसाय को लेकर के देखिए, भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पर इसी उम्मीद से आए कि इनकी भी निजी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, और इसी तरह से शक्ति भाव से यहाँ पर ये लोग श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने माथा टेका और प्रभु से अपने लिए नई उम्मीद और नई ऊर्जा का यहाँ पर इन्होंने प्रण लिया कि आगे आने वाले इस वर्ष में ये कुछ नया करेंगे ताकि देश आगे बढ़े और तरक्की करे। बिल्कुल मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर के, विभिन्न जगहों के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नए साल की शुरुआत में वहाँ पर भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपनी अपनी तरह से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कई लोग पार्टियां कर रहे हैं, कई लोग जश्न मना रहे हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं। उनकी जो धार्मिक भावना है वो चरम पर है। ये हम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, नए साल का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के। तो भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं देश के विभिन्न शहरों में। हमने आपको बेंगलुरु के दृश्य दिखाए, हमने आपको देहरादून के दृश्य दिखाए, हमने आपको जयपुर के दृश्य दिखाए, दिल्ली के दृश्य हमने आपको दिखाए और ये अमृतसर के आप दृश्य देख सकते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ये दृश्य हैं और भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं। और दिल्ली में चलते हैं, कनॉट प्लेस में दिव्यांशु मौजूद हैं। दिव्यांशु, अब करीब 20-22 मिनट हो चुके हैं नए साल को शुरू हुए। क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए, दर्शकों को तो सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका नया साल अच्छा हो, बेहतर हो, पिछले सालों के मुकाबले वो अच्छा करें, यही कामना है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की, इनर सर्कल की। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अलग अलग तरीके से त्योहार यहाँ पर मना रहे हैं और काफी कलरफुल तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने भी काफी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है किसी प्रकार से खराब ना हो। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हर पल की सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। एक तस्वीर ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपना नया साल मना रहे हैं। ये तस्वीरें सामने की आप देख पा रहे होंगे। यूथ है, जाहिर सी बात है कि इस तरह का जब सेलिब्रेट वो करते हैं तो अपने अपने तरीके से करते हैं। सामने यूथ जो है नाच के गा के अपना नया साल बना रहे हैं और जाहिर सी बात है ये तस्वीर न केवल कनॉट प्लेस की है बल्कि इसी तरीके की तस्वीर हम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हौज खास हो या फिर ग्रेटर कैलाश हो या फिर इंडिया गेट हो, वहां से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दिल्ली से हम सीधे चलेंगे बेंगलुरु। ज्योति वहां पर मौजूद हैं। ज्योति, करीब 24 मिनट बीत चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है, 2026 शुरू हो चुका है। अभी किस तरह का माहौल है वहां पर, क्या कुछ कर रहे हैं लोग अभी? नए साल एक नई आशाओं के साथ शुरू हुआ है। 2026 को सभी लोग धूमधाम से वेलकम कर रहे हैं। मैं जब से आपको दिखा रही हूँ यहाँ के लोगों की जो नज़ारे देखकर ही पता चलता है कितने जोश से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल को।
मेरी बात आप तक नहीं पहुंची होगी। बिल्कुल पहुंच रही है ज्योति। यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। लाइव में नए साल को कैसे वेलकम कर रहे हैं आप? वो अच्छे से वो पूरा पब्लिक है अच्छे से बैठे ना मैडम करना तुम्बा ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। हेलो, ये तो लोग की यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो चुका है, तो धूमधाम से मना रहे हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कितने लोग, अभी भी 12 बज चुका है, 12:30 हुआ है, फिर भी बहुत लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो एक नए आशाओं के साथ ठीक है ज्योति, बेंगलुरु से हम सीधे चलेंगे मुंबई। श्यामा वहां पर मौजूद हैं। श्यामा, आपने दिखाया था कि किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं, नए साल का स्वागत कर रहे हैं। अब करीब 25 मिनट हो चुके हैं नए साल को शुरू हुए, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर श्यामा? अभी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जब तक मैंने पहले भी कहा था, जब तक पुलिस नहीं यहाँ से लोगों को हटाती है हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आइए आपको तुरंत से लोगों से बात कर लेते हैं। कैसा था आपका जो ये वेलकमिंग वाला पार्ट था न्यू ईयर का, और क्या रेजोल्यूशन? Amazing. First time celebrating New Year's at Nariman Point. Didn't expect people to come in such a number, but enjoying every bit. आप बताइए। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे यहाँ पे, बट यहाँ का क्राउड देख के, यहाँ का माहौल देख के हमको तो बहुत इंजॉयमेंट हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का। मुंबई मीन्स वन साइड, मुंबई का कोई मैच नहीं कर सकता है। जीवा हैप्पी न्यू ईयर। ओके, मुंबई का कोई मैच नहीं कर सकता है, एंड ये सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मुंबई का कोई मैच नहीं है। और इसी तरीके से न्यू ईयर को वेलकम किए हुए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और हमें पुलिस की विसल सुनाई देने लग गए हैं, यानी कि अब वक्त आ चुका है कि लोग यहाँ से अब अपने घर की तरफ जाने लगे और मरीन ड्राइव बहुत जल्द ही यहाँ से खाली कर दिया जाए। कानून और व्यवस्था का मामला भी है। दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, किसी तरह से कोई अराजक तत्व इसका फायदा ना उठाएं, इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर कनॉट प्लेस में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो अराजक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के जश्न के रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल है उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लोग जो है दिल्ली में क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट में जो है अपना नया साल मनाते हैं और कहीं ना कहीं शराब के नशे में भी लोग ड्राइविंग करते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को चोट लगती है। इसको लेकर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में 2500 के आसपास जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो तैनात हैं। 100 के आसपास जो ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो टीमें होती हैं उनको तैनात किया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि पीछे से जो आवाज आ रही है वो सेलिब्रेशन की आवाज है और वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी देखनी चाहिए। और लोग नाच के, गा के अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ इसी तरीके से नया साल मना रहे हैं। दिव्यांशु, एक बार बेंगलुरु लिए चलते हैं अब हमारे दर्शकों को। ज्योति वहां पर मौजूद है। ज्योति, दिखाइए अभी क्या कुछ दृश्य हैं वहां पर? अभी आप देख सकते हैं, मतलब पहले से भी बहुत लोग, मतलब 12 बज चुके, 12:30 हुआ है, फिर भी बहुत लोग यहाँ पे है। पुलिस अलर्ट करे, आप सुना ही दे रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि इतना सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग बहुत जश्न मना रहे हैं। उसी बिल्कुल ज्योति, आपकी आवाज यहाँ तक पहुँच रही है और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जश्न चल रहा है। और हमारे सभी संवाददाताओं का, श्यामा का मुंबई से, साथ ही साथ ज्योति का बेंगलुरु से, दिव्यांशु का दिल्ली से और मुकेश का दिल्ली से, इसके अलावा जयपुर से और दूसरे शहरों से, देहरादून से जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार फिर आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।